प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं एक प्रोग्राम टू कैलकुलेट एक्स पावर वाई इन सी लैंग्वेज। तो यहाँ पर हम केवल प्रोग्राम बना ही नहीं रहे हैं बल्कि प्रोग्राम को कैसे बनाते हैं इसकी अप्रोच भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर पे ये वीडियोस उन बिगनर्स के लिए हैं जो पहली बार सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि अगर आपको प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करना है तो कैसे करना है। मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आता है कि कहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए, यानी उन्हें क्लिक ही नहीं करता है कि वो क्या लिखें। तो शायद उनके सोचने के तरीके को उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा, तो उसमें कुछ हेल्प ये इनिशियल लेक्चर्स आपको करेंगे। सबसे पहला टास्क ये होता है, टिप ये है मेरी कि आपको प्रोग्राम को पढ़कर अच्छी तरीके से समझना होगा कि प्रोग्राम एक्चुअल में बनाना किस चीज़ का है। जैसे यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एक्स पावर वाई। अब एक्स और वाई क्या है ये सोचना पड़ेगा। एक्स पावर वाई, तो एक्स और वाई की वैल्यू यूजर से एंटर करानी होगी। तो मान लीजिए कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई नाम के। लेट्स से दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। अब यूजर ने कुछ वैल्यूज एंटर करी, सपोज करिए एक्स की वैल्यू एंटर करी 2 और y की वैल्यू एंटर करी 5। तो हमें x पावर y निकालना है, जिसका मतलब है 2 पावर 5 निकालना है। तो यूजर जो भी x और y की वैल्यू एंटर करेगा हमें x पावर y निकालना है। अब क्या हमको ये निकालना आता है? हाँ, बिल्कुल निकालना आता है। हम जानते हैं इसका मतलब है 2 को 5 टाइम्स लिखा जाए और इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाए। जो रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये हमने 5 बार 2 लिख दिया है, तो इसका रिजल्ट आ गया 32। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये तो हो गया हमारा कि हमें प्रोग्राम क्या बनाना है वो समझ में आ गया। तो पहली टिप आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरी टिप ये है कि जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले उसका आउटपुट इमेजिन करिए। तो हमने एक स्क्रीन ड्रॉ करी कॉपी में और हम ये सोच रहे हैं कि अगर ये प्रोग्राम बन जाएगा तो कोई भी यूजर जब इस प्रोग्राम को यूज करेगा तो उसे सबसे पहले क्या दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए, क्या देखना पसंद करेंगे आप, वो आपको सोचना है। तो जैसे इसमें एक्स और वाई की वैल्यू यूजर से लेनी है, इसलिए शुरुआत में लिखा आ जाए एंटर अ नंबर and its power। ठीक है, एंटर अ नंबर एंड इट्स पावर मतलब एक्स और वाई की वैल्यू एंटर करने को कह रहे हैं। तो यूजर ने जो भी नंबर एंटर किए, फॉर एग्जांपल 2 और 5 एंटर करे, ठीक है, तो आउटपुट आ जाना चाहिए रिजल्ट इज 32। ये होना चाहिए हमारा आउटपुट स्क्रीन पे। तो अब अगर हम इसको नोटिस करें कि सबसे पहले हम चाहते हैं स्क्रीन पे प्रिंट हो एंटर अ नंबर एंड इट्स पावर, तो ये कैसे होगा? डेफिनेटली स्क्रीन पे अगर कुछ प्रिंट कराना है तो वो प्रिंट एफ की मदद से होगा। तो जितना समझ में आ रहा है पहले तो हम उतना कोड लिख देते हैं। यहाँ पर मैं कोडिंग कर रहा हूँ, ये कोड ब्लॉक्स आईडी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले मैंने जैसा कि आउटपुट सोचा था प्रिंट एफ लिखूंगा और लिखूंगा एंटर अ नंबर एंड इट्स पावर। ठीक है, ये न्यू लाइन कैरेक्टर लगा दे रहा हूं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो यूजर इनपुट करेगा वो नेक्स्ट लाइन पे दिखेगा। ठीक है, क्योंकि स्कैनफ की मदद से इको होता है। इको होता है मतलब जो आप टाइप करते हो वही स्क्रीन पे भी दिख जाता है। तो ये 2 पहली लाइन भी ही आखिरी में ना दिखकर नीचे दिखेगा, जैसे कि अभी लिखा हुआ है। अब आप देखिए 2 और 5 यूजर ने एंटर किया था, पर यूजर एंटर तभी कर पाएगा जब हम लिखेंगे स्कैनफ। तो हमने लिखा स्कैनफ और स्कैनफ में हमें लिखना होगा 2 बार %d पहली वैल्यू। ओके, जैसे ही हमने स्कैनफ लिखा हमें ध्यान आया कि यहां पर तो मुझे वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। तो वेरिएबल्स तो मैंने डिक्लेयर करे नहीं है, तो ऊपर जाके पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, इंट एक्स और वाई। अब यहां पर
मैंने लिखा एड्रेस ऑफ x वो नंबर और y जो कि उसकी पावर है। अब हमने क्या आउटपुट इमेजिन किया है, रिजल्ट प्रिंट हो जाए, रिजल्ट इज 32। तो हमने लिखा प्रिंट एफ, क्योंकि कुछ भी प्रिंट कराना है स्क्रीन पे तो हमें प्रिंट एफ की जरूरत पड़ेगी। रिजल्ट इज %d और 32 की वैल्यू, ये 32 एज अ वैल्यू किस में रखा होगा, तो हम मान लेते हैं p नाम का वेरिएबल होगा उसमें रखा होगा, तो p नाम का वेरिएबल आपको बनाना पड़ेगा। ओके, तो सारा खेल इस बात में है कि p में वैल्यू कैसे आई, p में 32 कैसे आया, तो वही लॉजिक हमको कहाँ लिखना है, बीच में लिखना है, यानी ये स्कैनफ और प्रिंटफ के बीच में हमें लिखना है लॉजिक, जिससे कि x और y में रखी वैल्यू के आधार पे p की वैल्यू तय हो। तो हमें बेसिक स्केलेटन बनाना समझ में आ गया, यानी बेसिक कोडिंग हमने कर दी है। अब हमें वो प्रॉब्लम नहीं रहती कि हमें क्लिक नहीं कर रहा कहाँ से शुरुआत करें प्रोग्राम, इतना तो आपने कर लिया। अब आपका पूरा फोकस इस बात में है कि इस बीच में क्या लिखें, मतलब आप असली लॉजिक अब सोच रहे हैं। तो आइए अपन लॉजिक के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे 2 पावर 5 था, हमेशा जब भी लॉजिक बनाते हैं तो उसमें मेरी टिप ये है आपको कि आप एक एग्जाम्पल को लेकर उसकी पूरी प्रोसेस को समझने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5, तो अब इस एग्जाम्पल को हम पूरी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। हम समझेंगे कि हमने 2 पावर 5 32 कैसे निकाला। अगर हम इसको समझ पा रहे हैं तो हम वो स्टेप्स लिखने की कोशिश करेंगे जो कंप्यूटर को इवैल्यूएट करनी है, और उसके बाद हम उसको जनरलाइज करने पर विचार करेंगे कि कैसे x और y में कोई भी वैल्यूज हो तो हमारी वही प्रोसेस काम कर सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ, मैं कलर रेड ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर 2 पावर 5 है तो एक्चुअल में हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम्स। तो हम क्यों ना, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में भी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर किया था, याद है आपको, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट करते थे तो कैसा होता था 1 इंटू 2 इंटू 3, मतलब n की वैल्यू अगर 5 होती थी तो हम 5 तक मल्टीप्लाई करते थे। ओके, याद होगा आपको। तो इसके लिए अपन क्यूमुलेटिव स्टाइल में मल्टीप्लाई करते थे, यानी एक वेरिएबल ले लेते थे p और उस p वेरिएबल में रिजल्ट स्टोर करते जाते थे। हम लिखते थे कि p इंटू 1 हो जाए पहले, और जो रिजल्ट आएगा वो p में स्टोर हो जाएगा, फिर p इंटू 2 हो जाए, जो रिजल्ट आएगा उसे p में स्टोर करें। अगर आपको ये वाला प्रोग्राम याद है, लॉजिक याद है, तो इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव मल्टीप्लिकेशन करना। इस तरीके से हम जो रिजल्ट आता जा रहा है उसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। इस तरह से हमने एक प्रोग्राम बनाया था प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स का। ओके, तो ये हमें कितनी बार करना पड़ा, जितने n की वैल्यू थी, यानी 5 टाइम्स हमने किया है, क्योंकि n की वैल्यू हमने 5 सपोज करी है। अब इसी लॉजिक को हम यहाँ पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक p नाम का वेरिएबल ले रहे हैं और p वेरिएबल में इनिशियली रखेंगे 1, तो हम p में पहले मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, और जो रिजल्ट आएगा उसको p में रख लेंगे। तो आप समझ पा रहे हैं, हमने इस 2 को कंसिडर कर लिया है, ठीक है ना। ये 5 बार 2 मल्टीप्लाई होने चाहिए, तो पहला वाला 2 p में मल्टीप्लाई हो गया और रिजल्ट p का कितना हो चुका है, 2 हो चुका है। अब जो p में वैल्यू है दैट इज 2, उसमें मल्टीप्लाई फिर से 2 का हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये दूसरा वाला 2 भी मैंने कंसिडर कर लिया है, और 2 इंटू 2 हो गया है 4, तो p की नई वैल्यू हो चुकी है 4। तो पहले 2 मल्टीप्लाई हो चुके, फिर से इसको रिपीट करें तो p में फिर 2 का मल्टीप्लाई हुआ और रिजल्ट आ गया p में कितना आ गया, तो एक और 2 का आपने मल्टीप्लाई कर लिया है, तो ये रिजल्ट आ गया 8। ठीक, एक बार फिर आप p में मल्टीप्लाई करते हैं 2 का और रिजल्ट आ जाता है p के अंदर, तो एक और 2 कंसिडर हो जाता है और p में चला जाता है 16, और एक बार फिर p में स्टोर करते हैं p इंटू 2, तो क्या हो रहा है, एक और 2 का मल्टीप्लाई हो गया है, 16 इंटू 2 हो गया है 32, तो p की वैल्यू हो गई है 32। आपने देखा कि ये स्टेप मैंने कितनी बार लिखी है, 5 बार। 5 बार क्यों, जितनी पावर है उतनी बार ही तो 2 से मल्टीप्लाई करना है।
पहले जब हम प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर निकाल रहे थे तो यहाँ पर नंबर हर बार चेंज हो रहा था, पर आप यहाँ देखिए यहाँ नंबर हर बार 2 है। 2 किस में रखा है? x में, क्योंकि x की वैल्यू ही है जिसको मुझे बार बार मल्टीप्लाई करना। x पावर y निकालने के लिए मुझे x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y टाइम्स, यानी मैं p में असाइन करूंगा p इंटू एक्स, पर कितनी बार करूंगा ये स्टेप मुझे करनी है y टाइम्स। मतलब एक वेरिएबल ले लेता हूं i जिसकी वैल्यू 1 से लेकर y तक चलाता हूं। चलिए इसी लॉजिक को अब हम लोग प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके भी देखते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा और p में वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी इनिशियली 1, और वेरिएबल एक और बनाता हूँ i। अब एक लूप लगाते हैं, i की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं और लूप कितनी बार चलेगा? y टाइम्स और i प्लस प्लस। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखा p असाइन p इंटू एक्स। बस हो गया हमारा प्रोग्राम। कितना सिंपल है, यानी p में शुरुआत में 1 है, 1 में x का मल्टीप्लाई हो गया, रिजल्ट p में चला गया, फिर p में एक और बार x का मल्टीप्लाई हो गया। ऐसा कितनी बार हो रहा है? y टाइम्स। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि आउटपुट हमारा सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। यानी मैं x और y की वैल्यूज एंटर करूंगा 2 और 5, तो आंसर आना चाहिए 32। तो देखिए ये प्रोग्राम रन हुआ है। सबसे पहले दिख रहा है एंटर अ नंबर एंड इट्स पावर, ऐसा ही हमने सपोज किया था। और देखिए कर्सर नीचे है क्योंकि हमने लास्ट में \n भी लगाया था। तो मैंने एंटर किया 2 एंड 5, एंटर करता हूँ, रिजल्ट इज 32 प्रिंट होता है। तो ये हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हो चुका है। कुछ और भी अगर हम एंटर करना चाहें तो हम कर सकते हैं, जैसे 3 पावर 4 करेंगे तो 81 आना चाहिए। तो मैंने लिखा 3 पावर 4, तो रिजल्ट इज 81। या हम 5 पावर 3 करेंगे तो रिजल्ट आना चाहिए 125। तो 5 लिखा, 3 लिखा, रिजल्ट आया 125। तो इस तरीके से हम लोग x पावर y कैलकुलेट कर पाते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए। यदि आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com, इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। इस पे आपको C, C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS जैसे कोर्सेज की पूरी वीडियो सीरीज़ मिलेगी, और ये सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ये सारे वीडियोस हिंदी में भी हैं। जो लोग कैंपस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इसी साइट पर कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस अलग से डले हुए हैं। और अगर आप प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं तो आपको प्रोग्राम्स के सॉल्यूशंस के साथ वीडियोस इस साइट पर अवेलेबल हैं। उसी सीरीज में ये वीडियो भी है। तो यदि आपको ये साइट देखने के बाद ऐसा लगता है कि यूज़फुल है तो आप प्लीज़ इसको बुकमार्क भी करिएगा, ताकि आपको ध्यान में रहे और आप इस पर रेगुलरली विजिट करें, क्योंकि हर रोज़ मैं इसमें 2 वीडियोस अपलोड करता हूँ। ये आज की डेट में, हो सकता है भविष्य में मैं और ज़्यादा वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। पर अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ इसको अपने फेसबुक वॉल पे शेयर ज़रूर करिएगा। आपके शेयर करने से ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। तो जो वीडियो बनाने का असली मकसद है वो तभी पूरा होगा जब ये बहुत सारे लोग देखें। तो यदि आप मेरी इतनी हेल्प कर सकते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं तो आपके भी कई फ्रेंड्स को फ़ायदा होगा, और मैं भी जो मिशन लेके चल रहा हूं कि सभी तक फ्री में एजुकेशन पहुंचानी है वो पूरा हो पाएगा। थैंक यू।